फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान से शिकस्त के असरात कम करने के लिए भारत दो तरफा तनाज़े में दूसरे ममालिक को मुलविस करना चाह रहा है। भारत खत्ते में सिक्योरिटी फराहम करने वाले मुल्क का खुद साख्ता किरदार हासिल करना चाहता है, जबकि खत्ते के ममालिक पहले ही भारत की इजारादारी के अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी से तंग आते जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल टैरिफ कमीशन की हंगामी बुनियादों पर तंजीम नौ की हिदायत कर दी। कहा, नेशनल टैरिफ कमीशन की थर्ड पार्टी नजरसानी की जाए ताकि इसे मजीद फाल बनाया जाए। नेशनल टैरिफ कमीशन की नई टैरिफ रिजीम के तकाज़ों के मुताबिक तंजीम नौ नागुज़ीर है। और दुबई में अब एयरलाइंस टिकट खरीदारी में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो सकेगा। दुबई हुकूमत के मुताबिक अमीराती एयरलाइंस के टिकट्स खरीदारी के लिए क्रिप्टो करेंसी कबूल होगी। दुबई ड्यूटी फ्री में भी क्रिप्टो से शॉपिंग मुमकिन होगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब ने कहा कि दुबई में क्रिप्टो का निज़ाम फ़ाल और कामयाब है, पाकिस्तान को भी इस पर अमल करना चाहिए। लाहौर में सुबह 5 बजे से शुरू होने वाली बारिश 6.5 घंटे बाद थमी। सबसे ज्यादा बारिश नश्तर टाउन के इलाके में 182 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया। सड़कों पर कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। चुबुर्जी, धर्मपुरा समेत बाद नशेबी इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया। शाहजमाल के इलाके में घर और मस्जिद ज़ेर-ए-आब आ गए। छतें और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। वासा के अमले ने लाहौर में अंडरपासेस और शाहराहें क्लियर कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मूसलाधार बारिश में काम करने वाले वासा एहलकारों को शाबाश। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद समेत बालाई इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। मुतादिद राबता सड़कें मुतासिर। दियामिर में गुज़िश्ता रोज़ के सैलाब से मकानात, फसलें, बागात और राबता सड़कें तबाह। वादी बाबूसर में गुज़िश्ता रोज़ की तेज़ बारिशों से 9 मकानात गिर गए। मुतासरा इलाकों के मकीनों का खुराक, तिब्बी सहूलियात और रिहाइश का मुतालबा। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। फैसलाबाद, गुजरावाला, हाफिजाबाद, सियालकोट, शकरगढ़, कमालिया, मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब के दीगर इलाकों में भी बारिश। डीजी खान में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। सिंध में लाड़काना, हैदराबाद और जामशूरों में भी बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक 11 से 17 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान। शदीद बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने ACC का सालाना इजलास 24 जुलाई को ढाका में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास का नोटिस रुकन ममालिक को भेज दिया गया। अगर कोई रुकन मुल्क ढाका नहीं आ सकता तो उसे इजलास में ऑनलाइन शिरकत का ऑप्शन दिया गया है। ज़राए का कहना है कि भारत और श्रीलंका ने इजलास के वेन्यू और तारीख तब्दील करने का कहा है। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया के मुताबिक अगर मीटिंग का मकाम तब्दील न किया गया तो BCCI मीटिंग से दस्तबरदार हो सकता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ज़राए का कहना है कि बांग्लादेश में मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के बाइस वहाँ जाना मुनासिब नहीं। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट सितंबर में भारत की मेज़बानी में मुजवज़ा तौर पर UAE में खेला जाएगा। हतमी फैसला होना बाकी है। भारत के क्रिकेट के बाद हॉकी पर भी वार। इंतहा पसंद तंजीम RSS के मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान हॉकी टीम को खुलम खुला धमकियां दी जाने लगी। पाकिस्तान के हॉकी ओलंपियंस का एशिया कप भारत से किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का मुतालिबा। एशिया कप हॉकी 27 अगस्त से भारत के शहर राजगीर में शुरू होगा। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने कहा है कि सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। मुतमईन न हुए तो पाकिस्तान टीम को खतरे में नहीं डालेंगे। कराची में डिफेंस स्पेस 6 के फ्लैट से मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मुमकिना तौर पर 6 माह पुरानी है। अदाकारा के फ़ोन रिकॉर्ड में भी आखिरी मैसेजेस अक्टूबर 2024 के हैं। मोबाइल फ़ोन में आखिरी मैसेज ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का है। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक फ्लैट से मिले खाने पीने के सामान पर एक्सपायरी की तारीख 2024 की है। अदाकारा का फ्लैट के मालिक से आखिरी राब्ता भी 2024 में हुआ था। घर की बिजली भी काफ़ी अरसे से मुनक़ता थी। मज़ीद तफ्तीश के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। लाश सर्द खाने मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक हुमैरा अस्तर के भाई और बहनोई कराची आए हैं। कानूनी कार्रवाई जारी है। बुरसा मैयत लाहौर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने फौरी तौर पर किसी शक व शुबे का इजहार नहीं किया।
ना सदर जरदारी को इस्तीफा देने का कहा जा रहा है और ना ही आर्मी चीफ के सदर बनने की कोई ख्वाहिश या इरादा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक बयान। कहा, जानते हैं कि सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के खिलाफ जारी बदनीयती पर मबनी मुहिम के पीछे कौन है। इस बयानी में शामिल तमाम अफराद को पैगाम है कि दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर जो करना है कर लें। हम वो सब करेंगे जो पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। सदर पाकिस्तान का मुसल्लह अफवाज की क़यादत के साथ मजबूत और बावकार ताल्लुक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तवज्जो सिर्फ पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम पर मरकूज है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि सदर मुमलिकत की तब्दीली या उनकी सेहत से मुतालिक सिर्फ अफवाहें हैं। हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया था। CEC चाहे तो फैसला वापस ले सकती है। एंटी करप्शन अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को टडाब करप्शन केस के 9 मुकदमात में बरी कर दिया। FIA ने टडाब मेगा करप्शन के 26 मुकदमात दर्ज किए थे। यूसुफ रजा गिलानी 3 मुकदमात में पहले ही बरी हो चुके हैं। बानी PTI की नाअहली पर फैजाबाद एहतजाज केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट और इश्तिहारी का स्टेटस बरकरार। अदालत का इस्लामाबाद पुलिस को पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस पर समाअत की। अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने आमिर महमूद कियानी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। PTI रहनुमा फैसल जावेद की जानिब से बरी करने की दरख्वास्त आई। जज ने कहा कि प्रोसिक्यूटर के दलाइल सुनकर आज ही फैसला सुनाया जाएगा। अली अमीन गंडापुर, फैसल जावेद और दीगर के खिलाफ थाना I-9 में मुकदमा दर्ज है। सनती तनाज़ात के हल के लिए मुल्क के 7 शहरों में कायम NIRC कोर्ट्स वीडियो लिंक से मुंसलिक। NIRC के एलामिये के मुताबिक चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी की हिदायत पर वीडियो लिंक सहूलत दी गई। वीडियो लिंक की सहूलत के बायस जजेस के TADA की मद में आने वाले लाखों रुपए बचा लिए गए। जजेस के दीगर शहरों के सफर, रिहाइश और खाने पीने पर लाखों रुपए के अखराजात आ रहे थे। साइलिन को भी केसेस के लिए दीगर शहरों के सफर पर इजाफी अखराजात बर्दाश्त करना पड़ते थे। अब वकीला NIRC के मुकदमात में अपने शहर से वीडियो लिंक के जरिए दलाइल दे सकेंगे। लियारी में गिरी इमारत के मुकदमे में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 6 अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक जेर हिरासत अफसरों में 4 सीनियर डायरेक्टर्स, 1 डेप्यूटी डायरेक्टर, 1 असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हैं। DIG साउथ के मुताबिक मुकदमे में नामजद 1 डायरेक्टर के अलावा तमाम अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 जुलाई को गिरने वाली इमारत का मुकदमा महकमा बल्दियात की मुद्दत में दर्ज किया गया। SPCA के आला अफसरान नामजद। इमारत गिरने से खवातीन समेत 27 अफराद जाँ बहक हुए। दूसरी जानिब लियारी की मखदूश इमारतों को खाली कराने के नोटिस पर मकीनों का मुतबादिल बंदोबस्त का मुतालबा भी सामने आया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है, लियारी की खाली कराई गई मखदूश इमारतों के रिहायशियों को 3 माह का किराया दिया जाएगा। लियारी में 9 गैर महफूज इमारतों को खाली करा लिया गया है। 1 इमारत को गिराने का काम जारी है। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में फेबियन रुइस के 2 गोल्स। PSG ने रियल मैड्रिड को 4-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। इतवार को होने वाले फाइनल में PSG का मुकाबला चेल्सी से होगा।